तो तुला राशि वालों, बेटा सावधान, कोई बड़ा कांड आपके घर में होने वाला है। जी हाँ, जीवन संवर जाएगा। जी हाँ, कल सुबह के समय में आपको एकदम से सावधान रहना है। और यह वीडियो में आप सभी के जीवन से जुड़ी ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं दोस्तों, चाहे जान क्यों ना चली जाए, पर एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत एक कहानी से करेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन से अवश्य ही जुड़ी हुई है। आपके आसपास या आपके स्वयं के घर परिवार में यह घटना अवश्य ही घट रही है। इस कहानी को ध्यान से सुने और फिर इस कहानी के बाद वीडियो के असली विषय पर हम चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार किया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और हमारी माता दुर्गा के लिए की जाने वाली पूजा आराधना भी सफल मानी जाएगी। तो मित्रों, माता भद्रकाली का नाम लिखकर वीडियो को शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है और यह एक सच्ची कहानी है। मित्रों, मेरे एक जानने वाले हैं, परीक्षित हैं, उनकी बहन है का नया नया विवाह हुआ था, शादी हुई थी। तो उनका प्रोग्राम बन गया कि शिव मंदिर चलते हैं, शिव जी के दर्शन करेंगे। और एक अच्छा प्रोग्राम था, कोई इसमें बुराई नहीं थी। तो जब पूरा परिवार दर्शन करके वापस आया तो अचानक ही कुछ समय के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ समय तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उनके घर परिवार में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं और उस इंसान का जिसका नया नया विवाह हुआ था, उसका स्वभाव पूर्ण रूप से बदलना शुरू हो गया। यानी कि पहले जहां उसका स्वभाव बिल्कुल शांत था, प्रेमी था, लोगों से, अपने परिवार से सबसे प्रेम करने का था, वहीं अब अपने परिवारजनों से सख्त नफरत पैदा होने लगी। एकांत पसंद होने लगा, लोगों से बात करना उसे पसंद नहीं था। फिर स्थिति बिगड़ने शुरू हुई। धीरे धीरे घर के सामान को फेंक देना, भोजन को बड़े ही बुरी तरह से खाना, यानी कि जैसे लोग सामान्य तौर पर खाना खाते हैं वैसे नहीं, बढ़ाई चिन्ह भिन्न करके भोजन को खाना, जिन्होंने अंदाज में और सामान को इधर उधर फेंक, ना लोगों को बुरा भला कहना। और फिर स्थिति जब बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो इस हद तक पहुंच गई कि घर से ही भाग जाना, यानी कि वह स्त्री घर से ही भाग जाया करती थी। तो अब यही स्थिति जब हो गई तो घर वाले बहुत परेशान हुए। बेचारे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जब संपर्क करना शुरू किया जाने वाले लोगों से, प्रकार की स्थितियों से जुड़े रहते थे, तो उनको फिर किसी ने सलाह दी और महिला के ऊपर प्रक्रिया शुरू की गई, तांत्रिक क्रियाएं शुरू की गई। और बाद में जब उस दुष्ट आत्मा ने, जो उसके ऊपर हावी हो चुकी थी, उसने बोलना शुरू किया तो सभी को चकित रह गए। जी, हमें तो यह कैसी घटना थी जिसके बारे में किसी को अनुमान नहीं था। तो उसने बताया कि वह हजारों साल से भटकती हुई एक आत्मा है, जिसे अब तक किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। उसे अब सारे सुख चाहिए और यह एक ऐसी स्त्री है जिसके माध्यम से वह सारी सुख अपने भागेगा। तो जब उससे पूछा गया कि तुम्हें यह स्त्री के शरीर में प्रवेश कब मिला, जब तुम मेहंदीपुर बालाजी गए थे तो वहां लौटते समय यह परिवार के लोग, एक पुलिया पर, छोटा पुल होता है, पुलिया पर रुकी थी, तो पुलिया के इस तरह यह स्त्री आकर बैठ गई थी और वहीं पर मेरा निवास था। वह मैंने इस स्त्री को देखा और मैं इसके पीछे लग गया और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर हावी हो गया। तू जब ये सब पता चल गया तो उसके बाद फिर उसके ऊपर क्रियाक्रम किया गया। सारा कार्यक्रम करने के बाद में फिर उस दुष्ट आत्मा से उस स्त्री को मुक्त भी किया गया और अब वही सुखी जीवन की रही है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। तो मित्रों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी एक वास्तविक कहानी है और एक अच्छे वाले परिवार की बर्बाद होने की, नष्ट होने की कहानी है। बाद में उनका सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन उससे पहले उनकी बहुत ज्यादा हानि भी हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि यह कहानी हमें क्यों सुनाई चाहिए। यह कहानी हमें इसलिए सुननी चाहिए मित्रों कि हमारे जीवन में भी कुछ परेशानी अवश्य चल रही है। कुछ तो सामान्य है, जीवन में होने वाली एक सामान्य सी घटनाएं हैं, परेशानियां हैं, वह तो ठीक है, लेकिन कुछ असामान्य घटनाएं भी हो रही हैं। जैसे कि आपने कोई व्यापार शुरू किया और उसमें सिर्फ नुकसान ही होता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जहां आपको फायदा होने जा रहा था, वहां से भी अचानक नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई आपके पीछे लगा है, सोच समझकर आपको परेशान कर रहा है। ये आपकी नौकरी में भी आपको बड़ी कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। जहां की नौकरी पहले सुख से चल रही थी, वहीं अब आपको बेहद परेशानियां हो रही हैं। आपके घर में बीमारियों का वास हो गया है कि अखिलेश का माहौल रहने लगा है।
पारिवारिक माहौल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोगों में आपस में किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं बचा है। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, नफरत करते हैं, बात भी नहीं करते हैं। परिवार जैसा नहीं बचा है मित्रों। ये सारी घटनाएं हैं, ये क्यों होती हमारे साथ में, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है, हर व्यक्ति के लिए यह खास है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की बाधा से पीड़ित आवश्यक है, और अत्यधिक बढ़ाव से पीड़ित इंसान हमसे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें बढ़ाव से मुक्ति भी दिलाई जाती है। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भूत होते क्या है। ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, तभी हम इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या इनके चंगुल में आने से बच सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखते रहे और समझने का प्रयास करें कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मित्रों, जो आत्मा होती है वही भूत होती है। हर इंसान मरने के बाद भूत बनता है। दोस्तों, हमारे अंदर जो आत्मा निवास करती है उसे हम जीवात्मा कहते हैं। जब इंसान मर जाता है तो जो स्थूल शरीर है हमारा, वह नष्ट हो जाता है और हमारा सूक्ष्म शरीर बच्चा रह जाता है, जिसे हम प्रेत आत्मा कहते हैं। जीवात्मा जिस शरीर में निवास करती है, स्थूल शरीर में इसकी उम्र 120 वर्ष होती है, लेकिन आत्मा शरीर में निवास करती है। उसे शरीर की उम्र अनंत काल तक होती है या नहीं, वह हजारों लाखों वर्ष तक जीवित रह सकता है। और जब उस आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वह आत्मा उस परम धाम में निवास करने लगती है, तो वह सूक्ष्म आत्मा बन जाती है, यानी कि उसकी उन्हें एक बार मृत्यु कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से भी वह बाहर निकल जाती है। फिर उसका इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब तक वह आत्मा शुद्ध शरीर में रहती है तो उसे ही हम प्रेत आत्मा या फिर भूत कहते हैं। भटकते रहते हैं। उनके अंदर भावनाएं तो होती हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार के राग, द्वेष, क्रोध, भूख, प्यास, संभोग, सुख की भावनाएं, इच्छाएं, बांस नहीं लोग सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास तो शेयर नहीं होता है, तो हम उन्हें देख नहीं पाते। अभी वायु से बने हुए होते हैं। जी हम मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार है, ये शरीर जो होता है, जिसे हम स्वयं शरीर कहते हैं, ये 17 तत्वों से मिलकर बना होता है। हमारे राष्ट्रीय मुनियों ने इस विषय पर गहरी शोध किए हैं, गहरे विचार किए हैं। फिर उन्होंने ग्रंथों में इस जानकारी को हमें संरक्षित करके दिया है। कुछ भूत होते हैं जो अपने शरीर की ताकत को समझ लेते हैं और उसे उपयोग करना जानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने शरीर की ताकत को नहीं समझ पाए। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारी स्थूल शरीर में भी बहुत शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल करना कुछ लोग जानते हैं। जैसे कुछ पहलवान टाइप के लोग होते हैं जो कि अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं, कई गुना बढ़ा लेते सामान्य इंसान से। और कुछ ऐसी होती है जो सामान्य जीवन जीते रहते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए ही अपने शरीर का उपयोग करते रहते हैं। तो इसी प्रकार जो सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर में रहने वाले लोग जोड़ते हैं जो आत्मा होती है। जब शरीर की ताकत को पहचान जाते हैं तो फिर हुए उपद्रव मचाना शुरू करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है जब कोई सूचना आत्मा या यूं कहीं की भूत अपनी स्पर्श की ताकत को पहचान जाता है, यानी कि वह अपनी छूने का एहसास कर सकता है, अपने होने का एहसास कर सकता है, तो उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रचंड शक्ति होती है कि वह किसी शक्तिशाली पेड़ को भी, बड़ी से बड़ी पीड़ा को भी क्षण भर में उखाड़ कर फेंक सकता है। ये होती है किसी भूत की शक्ति। ये हमारी स्थूल शरीर से हजारों गुना ज्यादा होती है। भूत के अंदर शक्ति बहुत होती है, लेकिन उसे शक्ति की पहचान नहीं होती है। जब वह पहचान कर लेता है तो वह फिर अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू कर देता है। भूत मानसिक तौर पर भी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, किसी पर भी हावी हो सकते हैं। जब अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं तो फिर किसी के भी दिमाग पर हावी हो सकते हैं और उसी प्रकार व्यवस्थाओं को पूर्ति करना शुरू करते हैं। मित्रों, कुछ भूत या कुछ जीवात्मा है जो उसे शमसारी में रहती है भी अच्छी भी होती है, जो मरने के बाद अच्छे अच्छे कर्म करती हैं, लोगों की इच्छा पूर्ति में मदद करती है, जिन्हें हम पीर फकीर बाबा कहते हैं, इस सिद्ध बाबा कहते हैं। उनकी छोटी छोटी स्थान भी बनाए जाते हैं, उनकी पूजा आराधना भी की जाती है। लोग इनकी पूजा करते हैं, मनोकामना की पूर्ति होती है, लोगों को लाभ प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं बड़ी सहायक होती हैं और अपनी मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करती हैं लोगों की मदद करने के माध्यम से। लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं जो लोगों के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती हैं, तो हमें उन्हें आत्माओं से बचाना है।
तो भी तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी आत्माएं हमारे ऊपर हावी कब होती हैं, इस जगह पर होती है, क्या स्थिति होती है। जब ऐसी आत्माएं हमारी शरीर पर हावी हो जाती हैं और हमारा विनाश शुरू हो जाता है। तो मित्रों, हम आपको बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भूत से राशि मिल जाए तो भूत हमारे ऊपर हावी हो जाता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। भूत की कोई राशि नहीं होती है, राशि उसकी होती है जिसका जन्म होता है। भूत का कोई जन्म नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब जानते हैं कि आपकी राशि में भगवान क्या बड़ा बदलाव करने वाले हैं। जी हाँ, आप अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ोगे, राज करोगे, दुनिया में इतना धन दौलत आपके पास आएगा। इसलिए समस्याएं पहले आपकी जिंदगी में आ रही हैं। मजाक ना समझें। जो भी बातें आपको हम बता रहे हैं पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है और 100% सच्ची बात है। समय निकालकर वीडियो को देखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। अब होगा बहुत बड़ा चमत्कार और मिलेगा प्यार, पैसा, इज्जत, 100% अन्य जल का त्याग कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी आज शाम को। अब पक्का आपके भाग्य नए साल में बदल जाएंगे, कल ही पूरी तरीके से बदल जाएंगे, क्योंकि एक साथ बहुत बड़े बड़े शक्ति ने आशीर्वाद दिया है कि अब होगा बड़ा चमत्कार मिलेगा। घर, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, जिंदगी बनेगी। स्वर्ग पहली बार आपके जीवन में ऐसा होगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एकदम अंत तक देखना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अन्न जल त्याग दूंगा। धरती में पहली बार इतनी बड़ी घटना होगी। बड़ा सरप्राइज आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज समय भी बहुत कम है, कल सुबह ही ऐसा घटना आपकी जिंदगी में होगा और कोई रोक भी नहीं सकता है। पहली बार आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी चमत्कार होगी दोस्तों। लेकिन अगर आप वीडियो को मिस कर देंगे तो फिर बहुत पछताओगे, कोई फायदा भी नहीं होगा। इस वर्ष आपको इसलिए फायदा हो रहा है क्योंकि आपके भाग्य में बहुत सारा धन, रुपया, पैसा लिखा है और आज शाम 6 के बाद 2 बड़े शक्ति आपके घर रूप बदल कर आएंगे। लेकिन आप उन्हें पहचानने में भूल मत कर देना। आप कुछ दिन से लापरवाही कर रहे हैं, जिसके कारण आपको आपके क्षेत्र में घाटा भी लग रहा है। आगे भी अगर ऐसा करते रहोगे तो फिर परेशानी आपको ही उठानी पड़ेगी। इसलिए आपको हम कह रहे हैं, समय अभी भी बहुत कम है। मजाक में मत लीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फिर एक बार चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा और इस बार आपका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा और कई क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। इतनी बड़ी बड़ी बंडल मिलेगी, आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन ऐसा घटना हर हाल में आपकी जिंदगी में होगा। आज का वीडियो इसलिए तो खास है क्योंकि स्वयं देवी देवताओं ने संकेत दिया है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। बहुत बड़ी सरप्राइज 24 घंटे के भीतर मिलेगी। हम आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्वयं शनिदेव और बजरंग बली ने संकेत दिया है। एक साथ बहुत सारे देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हैं और उनके ही आशीर्वाद और कृपा से इतनी बड़ी बड़ी घटना होने वाली है। समय बहुत कम है मेरे प्यारे साथियों, मजाक समझने की भी भूल मत कीजिएगा। आपकी भलाई के लिए ही आपको हम बता रहे हैं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण किए हैं, पंचांग की ग्रह गोचर एवं कुंडली का भी बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया है। इसलिए आपको हम इस प्रकार की घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। इसलिए मिस करने की भूल ना करें, नहीं तो बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। भगवान आपको हर बार इस प्रकार मौका नहीं देगा। जब आपको मौका दे रहा है तो इसका फायदा उठाने के बारे में सोचो। लेकिन हाँ, नए साल 2025 आपके लिए बहुत खास है। इस वर्ष आपके प्यार, पैसा, इज्जत सब कुछ मिलेगा, फुल गारंटी के साथ रहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आचार्य पंडित तुम्हें यह वचन देता हूँ कि मैं आज से ही अन्य जल का त्याग कर दूंगा। दोस्तों, कल के दिन इस घटना से आपकी जिंदगी बदलेगी। आपको प्यार, पैसा, इज्जत सब कुछ मिलेगा, क्योंकि माता महालक्ष्मी, भगवान शनिदेव, हनुमान जी सभी देवी देवता मेहरबान हैं। इसीलिए इस प्रकार की चमत्कार होगी। और हाँ, जो भी आपके दुश्मन आपकी पीठ पीछे हाथ धोकर पड़ा है, अब उन्हें स्वयं देवी देवता आपकी जिंदगी से हटने वाले हैं और आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि आज का वीडियो बड़ा ही खास है। इसे एकदम अकेले में देखिएगा, किसी को भी इसके बारे में कुछ भी मत बताइएगा। हम आपको जो भी बातें बता रहे हैं सब कुछ ग्रह गोचर एवं आपकी कुंडली में आधारित है, वही आपको बता रहे हैं। और कल के दिन आपको खुशखबरी मिलेगी। कहीं से आपको बहुत ज्यादा धन संपत्ति भी मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन अब आपको अपनी जिंदगी में सोचकर चलना है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के दूसरे पड़ाव में पैर रखती हैं। इसलिए अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा चमत्कार होगा
जिससे आपको इस वर्ष प्यार, पैसा, इज्जत सब कुछ मिलेगा। समय भी बहुत कम है। मेरे दोस्तों, मजाक में मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। जिंदगी हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है, और यह समय आपको भी भगवान बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसलिए अपने निजी जीवन को कभी भी अनदेखा न करें। यहाँ से मैं आपको पैसा बचाकर रखना होगा। पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता भविष्य में आपको पड़ सकती है। अगर इसी तरह गलती करते रहोगे तो पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अभी आपके हाथ में मौका है, इसलिए मेहनत करो, जितना हो सके पैसा अपने पास रखो, क्योंकि आप अपने जीवन में प्यार, पैसा, इज्जत जो भी मिलेगा सब कुछ आपकी मेहनत से मिलेगा। अगर मेहनत तो सच्ची लगन से करोगे तो देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान होंगे और आपके संपूर्ण बिगड़े काम बनेंगे। बहुत सारे क्षेत्र में आपके करोड़ का लाभ होगा, जिससे आप लोगों का जिंदगी अब धन्य हो जाएगी। पैसों की प्राप्ति होगी और आप लोग रात और रात मालामाल हो जाओगे। दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच्चाई आप सभी को बता रहे हैं। अब आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। कुछ बड़ा धमाका होगा, चमत्कार होगा और आपको इज्जत, पैसा, प्यार सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को मिस कर दोगे तो फिर बाद में पछताओगे और आपको कोई साथ भी नहीं देगा। जी हाँ, क्योंकि स्वयं ग्रह गोचर ने संकेत दिया है कि अब आपकी कुंडली में कुछ हलचल हो रहा है, इसलिए कुछ गड़बड़ी करोगे तो फिर पछताओगे। इसलिए हमेशा शांत दिमाग से काम करें और सफलताओं को प्राप्त करें। भगवान के नाम का जाप करें।